Hey, how are you? I am good, brother. ऑसम सर, ऑसम। कैसे हैं सर आप? जी जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ, करूँ सर? एक्चुअली सर अभी क्या था, अभी मैं रात में था, अभी 9 बजे के मतलब 1 घंटे पहले तो मैं अभी वर्कआउट कर रहा था। तो जब आपका नोटिफिकेशन आया कि आप लाइव आए, तो एक सेकंड के लिए मैंने सोचा कि चलो चलते हैं, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं हम्म। यार, लाइव आ नहीं पाएंगे सर के साथ, तो चलो रहने दो। ओके। फिर मैंने सेकंड थॉट सोचा कि नहीं, चलते हैं, लाइव आना ही आना है। जब मैंने थॉट सोचा, और तब से मैं इतनी देर तक बैठा था, मैंने सोचा नहीं, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम, मतलब सर तो लेंगे, याद मुझे लेंगे, पक्का है लेंगे। तो एक चीज मैंने अभी बिल्कुल ये फील करी है कि जब आप अपने अंदर कोई थॉट ऐसा लाते हैं कि नहीं ये तो होना ही है, और आपके पास कोई भी ऐसा थॉट नहीं होता कि ये नहीं होगा, 100% तो यार, वो सी चीज इट इज वेरी पॉसिबली हंड्रेड इंपॉर्टेंट परसेंट डन फर्स्ट होती टू है। विजुअलाइज बिकॉज मेनी अ टाइम्स जब तक आप विजुअलाइज करेंगे, जब तक आप यस विजुअलाइज नहीं सर। करेंगे चीजों को लेके, तब तक तो आप कभी भी कोई चांसेस नहीं लेकर आ पाएंगे ना, तब तक तो आप कभी भी यस कोई रिजल्ट नहीं लेकर आ पाएंगे ना। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट फर्स्ट वी विजुअलाइज बिकॉज इट इज राइटली सेड द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन इज ह्यूज, इट इज इमेंस। यस मेनी अ टाइम्स हमको समझ ही नहीं आता है, लोगों को विजुअलाइजेशन ही नहीं आता है। दूसरी चीज यार, जब तक थॉट प्रोसेस ही पॉजिटिव नहीं होगा, तब तक अपन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिविटी या पॉजिटिव रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। और एक चीज और, जब मतलब पब्लिक स्पीकिंग इवेंट के बारे में आपने ऑर्गेनाइज किया और पूरा वीडियो बना के डाली उस पर, तब 1 मिनट के लिए मैंने पूरा फर्स्ट टाइम पे बिल्कुल रजिस्टर किया और ज्यादा कुछ सोचा नहीं क्या हो सकता है। बट फिर मैं रात में जब सोने गया, लेटा, मतलब बेड पे लेटा था, तो मैंने चीजें सोची कि यार इवेंट है, चलो हाँ अच्छी एक अपॉर्चुनिटी। बट मैंने जब चीजें माइंड में सोची कि हाँ एक अपॉर्चुनिटी है, राहुल सर 3 लाख लोगों को जानते हैं, फिर जहां तक आप पहुंचोगे, वो जो आपको फोकस मिलेगा, वो मतलब एक अपॉर्चुनिटी नहीं, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो राइट। आपको सीधे इस लेवल से आपको 10x तक ले आ सकती है। मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल चीज है, जब माइंड में रिसाइकिल किया रहे, ये अपॉर्चुनिटी नहीं, ये राइट। नेक्स्ट लेवल अपॉर्चुनिटी है जो आपको सीधे 10x तक ले जाएगी। तो मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल लगा कि यार लेना ही है और जीतना भी है। ओके। बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल। तो और मैंने आपने वीडियो भी किस अपलोड टॉपिक कर पे दी है, वीडियो बनाया आपको आपका? लिंक सेंड कर दिया गूगल फॉर्म के थ्रू। Okay, सर मैं mentorship leads टॉपिक to इज massive success. मेंटोरशिप लीड्स टू और मैसिव सक्सेस। विद ऑल हम्बलनेस आई वुड लाइक टू से कि बस 3 लाख ही लोग नहीं जानते, 3 लाख लोग तो सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे जानते हैं। ओवरऑल अगर आप सारे प्लेटफॉर्म्स उठा के देख लेंगे, ईमेलिंग लिस्ट उठा के देख यस लेंगे, तो सर, वो नंबर ईमेल बहुत लिस्ट। बहुत बहुत बड़ा है। यस। इनफैक्ट मैंने कल हमारा एड्स का देखा था, बिल्कुल तो बिल्कुल मैं बिल्कुल। खुद बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ था। जो हमने एड्स हमारे रन करे हैं, ओवरऑल जो एड्स जितने लोगों के पास हमारे गए हैं सिर्फ फेसबुक पे, दैट नंबर इज मोर देन 3.5 करोड़, and the number of impressions यस that सर। we have created, the number of impressions are more than 8 crore. So what that means is कि 3.5 करोड़ यूनिक लोगों ने एड्स देखे एंड ओवरऑल 8 करोड़ बार वो लोगों को दिखाए। सो दैट इज द पावर ऑफ इंटरनेट। Once you take your content online, so and this is the opportunity that we wanted to give to a lot of people, that once people take their content online, sky is the limit. अगर I don't know आपने आज वो वीडियो देखा कि नहीं देखा, जो मैंने वीडियो मेरे YouTube पे डाला था दीपक एंड निशा जैन का। सर मैंने इंस्टाग्राम पे ओके। देखा था उसका रिव्यू, थोड़ा सा। वो मैं वीडियो आप मतलब देखना यूट्यूब यार, पे अभी इट्स अ नहीं देखा है, वेरी मैंने रिव्यू पावरफुल देखा था वीडियो, इट्स अ इंस्टाग्राम वेरी पे। empowering video, and they come from a very humble बिल्कुल background. बिल्कुल। And then when I यस। saw that in the last 6 months they have been able to generate a revenue of more than 30 lakhs, so it was very humbling, it was very inspiring, and they have shared their entire journey. उसमें उनके पिताजी, हाँ जी, वो बहुत एक स्पेशल उनके मोमेंट था फादर भी बीच में जब आए थे, उनके आई थिंक। फादर वहां पे आए थे। बहुत फादर। अच्छा लगा था हाँ देख के क्या यार, क्या क्योंकि है। आप जब कोई काम हम्बल। करते हो और उसकी वजह से यस। आप लोगों की लाइफ में एक चेंज ला पाते हो, आप एक लोगों की लाइफ में एक इंस्पिरेशन के तौर पे काम करते हो, सो दैट इज समथिंग दैट इज लाइक इट टेक्स यू टू द नेक्स्ट लेवल ऑल टुगेदर। सो व्हाट डू यू डू? सर राइट नाउ आई एम ओके। परसुइंग माय इंजीनियरिंग इन सेकेंड ईयर, मैकेनिकल ब्रांच। और बहुत चीज़ों में एक्सप्लोर कर रहे हैं, डायरेक्ट सेल्स में, सेल्स सेक्टर में, और पब्लिक स्पीकिंग में। पिछले मतलब 2 मंथ से सबको आपको फॉलो कर रहे हैं, तो कंटेंट भी बहुत क्रिएट कर रहे हैं। धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव हुई, थोड़े रिजेक्शन मिले, और भी बहुत चीज़ें। पर हाँ, एक इंटरेस्टिंग था कि हाँ, अब मुझे लगता है कि यार जो लॉकडाउन पीरियड था, वो हमने अपना बेस्ट दिया। हमने चीज़ें एक्सप्लोर करी, लोगों से बात करे, आपसे बात हुई, फिर सौरभ जैन सर से बात हुई, अभी आर्या सर से 2 बार मेरी बात हुई, मतलब ऑनलाइन ही। उनसे माइक्रो वीडियोस पे बहुत अच्छा कन्वर्सेशन रहा था। और भी मतलब बहुत चीजें रही थी, जो बेस्ट लगा कि हाँ, प्रोडक्टिव रहा। ये जो अपना लॉकडाउन पीरियड था वो बहुत अच्छा गया। और बहुत प्रोडक्टिव रहा, और उसका बहुत थैंक्स आपको भी है, क्योंकि
आप सोशल मीडिया के थ्रू Very बार true. बार अगर हम लोग सोशल मीडिया खेलते हैं तो चीजें रिकॉल होती रहती हैं, और ये बहुत जरूरी है कि हम लोग अपनी सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे पर्टिकुलर लोगों को फॉलो करें जो कंसिस्टेंसी ऐसा एक कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं जिसे देख And के it हम is बार बार very अपने माइंड important में that you सबकॉन्शियसली फीड करते follow रहें the चीजें right कि set हाँ of people. ये अगर आप मेरा देखोगे, I follow 70 people only. Out of those 70 yes people, 3 of them are content creators. दो जिनका कंटेंट मैं बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ. दो लोग हैं जिनके संग की मैंने लाइव सेशंस करे थे जब हमने कम्युनिकेशन बूट कैंप करा था, एंड दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स. आई फॉलो देम. एंड उसके अलावा जो बाकी के लोग हैं वो सब वो लोग हैं जिन लोगों के संग की मेरे संग टीम में कनेक्टेड हैं, या मेरे मेंटीज हैं, या मेरे फ्रेंड्स हैं. आई डोंट फॉलो अ लॉट ऑफ अदर पीपल, एंड द रीजन व्हाई आई डोंट डू दैट इज बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एक्चुअली जस्ट फोकस इन वन डायरेक्शन. अगर आप बहुत सारी चीजों में सोचोगे, अगर आप बहुत सारी जगहों पे दिमाग लगाओगे, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको एट द एंड ऑफ द डे करना क्या है, आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे. That is why it is very important, and that is why a lot of my mentees are there. They became a part of our programs, then they implemented things. फिर कहीं और पे कोई चीज देख लेते हैं, लोग जाते हैं, फिर कुछ समय बाद वापस आते हैं, सर हम कहीं और गए, अब मुझे अच्छा नहीं लगा, वापस आपके पास आ गए. So this is what I say to people: focus in one direction, so that you can work in one direction, because anything and everything becomes huge when we start working in one direction. That is very important, and that is my message to you also. जैसे आपने बोला मैं सेल्स में भी हूँ, मैं ये भी प्लान कर रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं मेरी फिटनेस के ऊपर भी काम कर रहा हूँ. यू नीड टू चैनलाइज. बट बाय द वे, यू आर ओनली 19-20 years old, maybe 21 right now. So it is your age to learn new things. It is your age to try out new things. That's okay. That's perfectly fine. So अगर आप नई चीजें ट्राई भी कर रहे हो, till the time you have not figured out कि मेरे को एक्चुअली में करना क्या है, इवेंचुअली क्या करना है, it is totally fine. The important thing is कि आप नई चीजें एक्सप्लोर करो, but at the same time फोकस की यार ये एक चीज है जो मेरे को आगे ले जा सकती है, एंड देन यू गो ऑल इन दैट थिंग. सो मे बी यू हैव एक्सप्लोर्ड योर ऑप्शंस, बट देन वंस यू हैव फिगर्ड आउट दैट ओके दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, देन यू गो ऑल इन, एंड देन यू विल बी एबल टू मेक योर 100%. बिकॉज इवन राइट नाउ you might have seen my younger brother. He's into softwares and stuff. So I can launch a software in the international market any day and generate a lot of revenue. But the reason why I will not do it is because I need to first focus upon what I am doing. And therefore we will be able to get results. And therefore you will be able to first take yourself to one level, then grow further, then grow further. That is how you grow. And that is how you get amazing results. बिल्कुल बिल्कुल. और सर सबके लिए मतलब एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी थी, किसी ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा, तो मेरे लिए एक चीज थी कि मैं यूट्यूब भी स्टार्ट था पहले से, इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करता था, बट मेरे साथ एक क्या था कि मैं फेसबुक पे नहीं करता था क्योंकि उस पर रिलेटिव थे, तो थोड़ा लगता था कि यार वो देखेंगे, वो क्या सोचेंगे. बट मैंने ये वीडियो जो आपको सेंड करी वो मैंने फेसबुक पे करी, तो उसके बहुत अच्छे फीडबैक भी आए रिलेटिव्स के. उन्होंने मतलब कुछ वो नहीं था कि यार ये क्यों कर रहा है, वो अच्छे सपोर्ट भी आया, वो सब था. तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इसके लिए कि हाँ चलो मैंने इनिशिएटिव लिया फेसबुक पे. और ये भी एक चीज देखिए कि फेसबुक पे भी बहुत अच्छा क्राउड है आपके लिए, कि आपके अच्छे फैमिली मेंबर है जहां से आपको एक बहुत अच्छा मिल सकता है चीजें उठने का. क्योंकि इंस्टाग्राम पे जब कोई नया नया होता है तो देखो आप कहीं पे भी कंटेंट डालोगे ना, होता आपको है. ये चीज रियलाइज होगा कि बहुत आपका कंटेंट लोग देखेंगे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट. आप जितना ज्यादा कंसिस्टेंट रहेंगे, आपके पास उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपके पास उतने ज्यादा ग्रोथ के एंड उतने ज्यादा लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज आएंगी. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड सेकेंडली, व्हाट आर पीपल गोइंग टू से, व्हाट पीपल आर गोइंग टू थिंक अबाउट अस, ऑल दीज थिंग्स आर सेकेंडरी. जब तक हम इन सब चीजों के बारे में सोचते रहेंगे, हम कभी भी खुश नहीं रहेंगे, हम कभी भी रिजल्ट्स नहीं ला पाएंगे हमारे लिए. So it is very important. First of all, we give our 100%, provide content. लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ content डालने के लिए, but just content creation is not going to help us. Along with content creation, we also need to have a monetization plan. कि मैं उसके थ्रू रेवेन्यू कैसे जनरेट करूंगा, मेरा आगे चल के उसके थ्रू पैसे कमाने का क्या प्लान है. बिकॉज इवन इफ यू वांट टू हेल्प सम पीपल, यू नीड टू जनरेट रेवेन्यू फॉर दैट आल्सो. सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू डू. फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कि ये मेरे को आगे करना है, ये मेरे को आगे चीज ग्रो करनी है. वही चीज आपको आगे लेके जाएगी, एंड वही चीज आपको हेल्पफुल लेकर रहेगी, एंड वही चीज आपको हेल्प करेगी. सो फिगर आउट दैट दिस इज हाउ आई नीड टू जनरेट रेवेन्यू, एंड दैट इज व्हाट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर यू. And I hope that you get into round 2, and once you get into round 2, you get different topics so that you can create content for that. You'll get to know by 11 a.m. on 24th of January. बिल्कुल हो गया. आपने अपना 100% दिया है, आपने अपना 100% मन के संग वीडियोस बनाए, तो आप क्यों नहीं सेलेक्ट होगे? Once you are giving your 100%, automatically you will get selected. I genuinely want that to happen, and then let's take it forward from there. जी
सर एक क्वेश्चन सर, जैसे कि स्पीकिंग में मतलब मैंने आपका सबसे ज्यादा जो मुझे बेस्ट लगता है कि आप मतलब अपनी वॉइस को, जो वॉइस मॉड्यूलेशन है उसके साउंड को वो बहुत अच्छे से करते हैं कि अब चले गया फिर हल्के से नीचे, जिससे मतलब लोगों को सही भी लगता है, उनके कानों में जाता है कि वेवलेंथ कम ज्यादा हो रही है, तो आपकी तरफ बहुत ज्यादा यार अटेंटिव रहते अगर हैं। आप मेरे तो उसका पुराने मतलब कैसे वीडियोस इतना जल्दी, ये देखोगे कैसे तो ध्यान मेरे रहता है कि हाँ पुराने अब वीडियोस में वॉइस आपको वो अब वाली करनी है? एनर्जी, वो वाला वॉइस मॉड्यूलेशन, ये सब चीजें नहीं दिखेंगी। द रीजन इज बिकॉज अब शुरू में तो क्या होता है यार, शुरू में तो आपको डाउट्स रहते हैं कि यार Yeah. मेरा कंटेंट कोई देखेगा भी कि नहीं देखेगा, वो सब चीजें। बट देन ग्रेजुअली आई रियलाइज, एंड व्हेन आई एम टीचिंग पीपल हाउ टू बिकम अ वेरी गुड स्पीकर, ऑफ कोर्स आई नीड टू इंक्लूड ऑल दोस एलिमेंट्स इन माय टॉक। सो व्हाट आई रियलाइज्ड वाज, if you just speak in one tone, of course it is going to become boring, लोगों के लिए बहुत बोरिंग हो जाएगा, लोगों के लिए बहुत मोनोटोनस हो जाएगा। तो आपको अपना वॉइस मॉड्यूलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, अगर आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लोगों को बता रहे हो वेर इन यू वांट टू पुट इन एनर्जी, सो ऑटोमेटिकली यू विल हैव टू मॉड्यूलेट योर वॉइस। फिर अगर आप किसी को बता रहे हो कि यार ये एक ऐसी चीज है जिसमें मेरे को इतनी एनर्जी नहीं मिलती है, आई डोंट क्वाइट एंजॉय डूइंग इट, सो यू विल मॉड्यूलेट योर वॉइस अगेन। बट सी, ऑल दिस विल हैपन बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप यार मैं पिछले अब 3 साल हो जाएंगे हमको, हमने 350 से ज्यादा वेबिनार्स कर दिए हैं, आई गेस और ज्यादा कर दिए होंगे। हर एक 400 वेबिनार्स हो गए होंगे, हर एक वेबिनार 3.5 घंटे का है। तो 1400 घंटे अगर आप बोल रहे हो, और ये जो इंस्टाग्राम लाइव है, वीडियोस है, ये सब उसके अलावा है। वो सिर्फ मैं लाइव वर्कशॉप्स की बात कर रहा हूँ। So when you do these things over and over and over and over again, automatically you will become better. Automatically you will be able to improve yourself. That is how it is. प्लस एक उसकी एक्सरसाइज है जो मैं लोगों को बताता हूँ, वो एक्सरसाइज यही है दैट यू नीड टू टेक यू नीड टू टेक अ सेंटेंस एंड देन यू हैव टू स्पीक दैट सेंटेंस इन द वॉइस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जाम्पल, वी डू इट ड्यूरिंग आवर वर्कशॉप्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्स योर गुड नेम? टेल मी अगेन। Manu. So supposedly your name is Manu, right? So what we are going to say is, we will take your name and we will say, Manu is absolutely awesome. And now what I'm going to do is, I will say these lines in the voice of 3 different individuals. First, I will speak in the voice of somebody like Sunny Deol, who speaks in a high tone. So how will Sunny Deol speak this? Sunny Deol will say, Manu is absolutely awesome. Next, I would speak in the voice of somebody like Mother Teresa, who speaks in a soft tone, and she's going to be like, Manu is absolutely awesome. And next, I will speak in the voice of someone like me, who speaks in a normal tone. Manu is absolutely awesome. So when you take the same sentence and you practice in the voice of 3 different individuals, you do it on a regular basis, and therefore you would be able to modulate yourself and modulate your voice. While you are doing it, it is also very important that you also record it. बिकॉज जब आप रिकॉर्ड करोगे एंड जब आप उसको बार बार सुनोगे, तब आप देखोगे कि हाँ एक्चुअली मैं मेरी वॉइस मॉड्यूलेट कर पा रहा हूँ। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या रिकॉर्डिंग वाला तो आई थिंक मतलब पॉइंट मैंने ट्राई भी करा है। एक ब्रायन टेरेसी सर की एक वीडियो मैंने देखी थी, तो उसमें उन्होंने बताया था कि आप अपनी कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकते हो, सेल्स कॉल को। कहाँ पे आप लैग कर रहे हो वो तो एक अलग बात है। लैग करने के अलावा आपका स्ट्रेंथ क्या है? ऐसा कौन सा टाइम है जब आपको लगता है कि आपकी एनर्जी बहुत हाई है, जब लोग आपके संग कनेक्टेड हैं, वो वाली चीज के ऊपर फिर पूरी एनर्जी देंगे ना। जो मेरी थोड़ी वीक पॉइंट्स होंगे, जो कुछ चीजें होंगी जहां पे मैं वीक हूं, अपन उन चीजों के बारे में क्यों सोचेंगे? वी विल नॉट इवन फोकस ऑन दैट। ऑफ कोर्स वी नीड टू इंप्रूव ऑन दैट, बट अलोंग विद दैट वी विल गिव मोर एनर्जी to what we are good at. Yes. Because what I do is, if you will see, predominantly all the things that I do are revolving around communication and effective communication skills only. Like अगर मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ वो मेरी स्किल्स के ऊपर है। अगर मैं एक अच्छा डिजिटल मार्केटर भी हूँ तो मैं मेरा ज्यादा वीडियो कंटेंट प्रोड्यूस करता हूँ rather than writing a lot of content. I make videos, वो सब चीजें मैं करता हूँ। So what happens because of that is, I have focused on my strength and then I have worked upon it. अभी भी अगर आप देखो, मेरे को ऑलमोस्ट 2 घंटे अभी हो गए हैं, मैंने 1.5 घंटा शाम को लाइव करा था, देन आई वाज आल्सो टॉकिंग टू माय टीम। सो दैट इज माय एरिया ऑफ स्ट्रेंथ, सो आई एम फोकसिंग मोर ऑन दैट, एंड बाकी सब चीजें ग्रेजुअली इंप्रूव कर रहे हैं। लेकिन जो आपकी ताकत है उसके ऊपर पूरी 100% एनर्जी देना बहुत जरूरी है। 100%. So best of luck for the next round. Yes, I hope we see you there. Yeah. Sir, let's take a screenshot. Thumbs up. One second.